हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि प्रभाकर भट्ट और जो सिद्धलिंगय्या स्वामी, ऐसे जो जितने भी प्रमोद मुतल्लिक, ये जो बजरंग दल के, आरएसएस के जो लोग हैं, श्री राम सेना के जो लोग हैं, लगातार मुस्लिम औरतों को जो टारगेट कर रहे हैं, जो औरत की डिग्निटी को, एक वुमेन कम्युनिटी को जो टारगेट कर रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन कब लेंगे ये लोग? मुस्लिम औरतें जो हैं वो हस्बैंड्स को चेंज करने की हैबिट रखती हैं, या हम इस ड्रेस में, अपने अबाया में जो है वो हम टेररिस्ट मालूम होते हैं। इस तरह के हार्श जो है स्टेटमेंट्स, ये न सिर्फ वुमेन डिग्निटी की अगेंस्ट है, बल्कि ये सोसाइटी के पूरे सेक्युलर और पीस फैब्रिक को भी जिसे कहते हैं कि डैमेज करते हैं। कंप्लेंट फाइल हो चुकी है कल्लड़का प्रभाकर भट्टा के खिलाफ, जो कि इंटेंशनली उन्होंने डिसरेस्पेक्ट किया है लेडीज को। ये वुमेन डिसरेस्पेक्ट के लिए एक कंप्लेंट फाइल की गई है, जहां पर डाइवर्स वुमेन को डिफेम करने के लिए और वर्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करने के लिए और मुसलमान वुमेन को इंसल्ट करने के लिए। इस मौके पर एसडीपीआई गुलबर्गा और वुमेन इंडिया मूवमेंट की गुलबर्गा टीम ने चेतन आर आईपीएस पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा सिटी से मुलाकात की। डेलीगेशन में सैयद सादिया एसडीपीआई स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, रिहाना बेगम डब्ल्यूआईएम स्टेट ट्रेजरर, सैयद अली मिलाही एसडीपीआई गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, समीना बेगम डब्ल्यूआईएम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सालिया बेगम डब्ल्यूआईएम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और आबिदा बेगम डब्ल्यूआईएम लीडर यहाँ पर मौजूद रहे। आज हम यहाँ गुलबर्गा कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं अपनी पूरी वुमेन इंडिया मूवमेंट डिस्ट्रिक्ट की टीम के साथ और स्टेट की ट्रेजरर के साथ। हमारे एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हमने आज कमिश्नर से मिलकर एक एफआईआर की अपील और मेमोरेंडम दिया है। ये एफआईआर जो है ये 2 दिन पहले प्रभाकर भट्ट के दिए हुए एक बहुत ही ख़राब और गंदे बयान के ऊपर है, जिसमें हमने कमिश्नर को ये बताते हुए अपील की है कि एफआईआर की जाए। हम समझते हैं कि इस तरह के हार्श स्टेटमेंट या कम्युनल स्टेटमेंट, जो कि इन लोगों की एक आइडियोलॉजी के तहत भी है कि मुस्लिम औरतें जो हैं वो हस्बैंड्स को चेंज करने की हैबिट रखती हैं, या हम इस ड्रेस में, अपने अबाया में जो है वो हम टेररिस्ट मालूम होते हैं। इस तरह के हार्श जो है स्टेटमेंट्स, ये ना सिर्फ वुमेन डिग्निटी की अगेंस्ट हैं, बल्कि ये सोसाइटी के पूरे सेक्युलर और पीस फैब्रिक को भी जिसे कहते हैं कि डैमेज करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के बयान के ऊपर अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर के तहत सख्त एक्शंस लिए जाते हैं, तो हम काफ़ी हद तक इस हेट क्राइम को या हेट पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम एसडीपीआई या विम जो है इसको पूरी तरीके से कंडम करते हैं। इसके अलावा हमारा एक सवाल जो है वो कांग्रेस सिद्धरामैया जी की गवर्नमेंट से भी है, प्लस हमारा सवाल जो है वो उन सारे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव से भी है जो ये कह के करोड़ से ऊपर मुसलमानों का वोट लेकर गए थे कि वो मुसलमानों को उनकी इज्जत, उनकी डिग्निटी, उनके राइट्स के साथ रूल करके दिखाएंगे कर्नाटका स्टेट में। और मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं हमें उनके वादे फेल होते नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि माइनॉरिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स माइनॉरिटीज़ से और अपनी कम्युनिटी से ढेर सारे वोट्स लेकर बैठ जाते हैं, उनसे हमें ना दाल चावल चाहिए, ना उनसे हमें फ्री की बिजली की या फ्री बस की भी उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत इस वक्त हमें अपनी डिग्निटी, अपने प्रोटेक्शन और अपने पीस की है माशरे में। तो मैं समझती हूँ कि ये सवाल जो है वो सिद्धरामैया जी तक पहुँचे और उन सारे माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स तक पहुँचे और उनको शर्म भी महसूस हो कि बार बार इस तरह का हेट क्राइम या हेट स्पीचेस या हेट स्टेटमेंट जो दिए जाते हैं, इनके ऊपर आखिर गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों नहीं लगाती। आज हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और वुमेन इंडिया मूवमेंट जो एसडीपीआई की वुमेन विंग है, इसके जानिब से आकर पुलिस कमिश्नर ऑफ गुलबर्गा चेतन आर आईपीएस साहब को मुलाकात करके हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवाया और ये कहा है, ये डिमांड किया है कि इमीडिएटली एफआईआर किया जाए कल्लड़का प्रभाकर भट्ट पर। जिस तरीके से उसने मंडिया में जो बयान दिया है कि मुस्लिम औरतें हर दिन एक नया हस्बैंड रखती है, जब से मोदी सरकार आई है, ये मोदी सरकार ने ये ऑप्शन निकालकर एक ही मर्द परमानेंट कर दिया है। इस तरीके के जो अल्फाज, नाजेबा अल्फाज जो कहा है, हम इसको सख्त मजम्मत करते हैं और हम सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से, जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम जिस दिन सरकार में आएंगे उस दिन हम आरएसएस और बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। खुद प्रियंक खरगे ये कह रहे थे, कहते कहते थक नहीं रहे थे। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर मिस्टर प्रियंक खरगे ये कह रहे थे कि हम जो भी कम्युनल स्पीच करेंगे हम उनको पकड़कर अरेस्ट करके जेल में डालेंगे बोलकर ये बोले थे। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, कुछ नया डिमांड हम लोग यहाँ पर लेकर नहीं आए हैं। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि प्रभाकर भट्ट और जो सिद्धलिंगय्या स्वामी, ऐसे जो जितने भी प्रमोद मुतल्लिक, ये जो बजरंग दल के, आरएसएस के जो लोग हैं, श्री राम सेना के जो लोग हैं, लगातार मुस्लिम औरतों को जो टारगेट कर रहे हैं, जो औरत की डिग्निटी को, एक वुमेन कम्युनिटी को जो टारगेट कर रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन
कब लेंगे ये लोग, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ये सब ये सिर्फ बात करने वाले लोग हैं, जबकि आप देखिए कर्नाटका में 75 लाख वोटर्स मुस्लिम्स हैं, उसमें से 55 लाख वोटर्स इस बार कर्नाटका में इलेक्शन में वोट दिए हैं। उसमें कांग्रेस को 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने, मुसलमानों ने वोट दिया है। जो कांग्रेस को जितने वोट मिले हैं उसमें से 30% से ज़्यादा मुसलमानों के वोट है, तब जाकर कांग्रेस सत्ता में आई है। लेकिन कांग्रेस ने जो वादे किए थे, अपनी मैनिफेस्टो में जो लिखा था कि हम जीतने के बाद इमीडिएटली हिजाब आपको वापस देंगे, आपके ऊपर जो भी कम्युनल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसको हम एक्शन लेंगे, और आपके औरतों की हिफाजत हम लोग करेंगे, मस्जिदों की हिफाजत हम लोग करेंगे, खानकाहों की हिफाजत हम लोग करेंगे, ये तमाम चीज़ें कहा था। लेकिन क्या हो रहा है, खुद गुलबर्गा के अंदर कई मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, क्या काम कर रही है सरकार? आज 2 दिन हो गया औरत के ऊपर इतना बड़ा एक बयान देकर कल्लड़ प्रभाकर भट्ट का, लेकिन एक 100 मोटो केस बुक करने के नहीं हुआ आपके पास, 100 मोटो केस बुक नहीं कर सकी ये सरकार। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट लेती है, वोट लेकर 75 साल इन्होंने यही किया है। तो हमें भी सोचना चाहिए, जितने लोगों ने वोट दिया है कांग्रेस को, इनसे सवाल पूछना चाहिए। खुद मोहतरमा कनीज़ फातिमा 2 दिन पहले हिजाब के बारे में इतना अच्छा बयान दिए थे। मैं पूछना चाहता हूं मोहतरमा कनीज़ फातिमा जी, मुस्लिम औरतों के बारे में इतना बड़ा बयान, इतना खतरनाक, इतना एक गंदा बयान कल्लड़ प्रभाकर भट्ट का आया, आपने क्या किया? क्या आपने पुलिस को बात करके एफआईआर बुक किया? क्या आपने 100 मोटो केस बुक करवाया? क्या आपने सरकार से बात किया? क्या आपने एक स्टेटमेंट जारी किया? तो ये बहुत ही शर्म की बात है, इसी को हम कंडेम करते हैं। आज हम वुमेन इंडिया मूवमेंट की टीम की जानिब से यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस में एक एफआईआर, जो प्रभाकर भट्ट 2 दिन पहले एक शर्मनाक स्टेटमेंट दिए हैं कि मुस्लिम औरतों को परमानेंट हस्बैंड नहीं रहता बोलकर, इसलिए हम यहाँ पर एज ए कमिश्नर को रिक्वेस्ट करने हैं कि इस तरीके से हेट स्पीच देने वालों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए और ऐसे हेट स्पीच देने वालों के ऊपर अरेस्ट करा जाए। ये आने वाले दिनों में हमारे मुस्लिम माशरे के औरतों की डिग्निटी के लिए जो खतरनाक है, तो इसलिए हम लोग ये सिद्धरामैया गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि उन पर जल्द से जल्द एफआईआर हो और कार्रवाई हो, क्योंकि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो इन लोगों का और हौसला अफजाई होगी और जो है ना ये हेट स्पीचेस देकर हमारे माशरे को ख़राब करेंगे और औरतों की डिग्निटी को और ख़राब करेंगे। तो हमारे मुस्लिम माशरे की औरतों का चलना फिरना जो है ना आज मुश्किल हो जाएगा। जैसे हिजाब के लिए भी जो है ना कनीज़ फातिमा परसों जो है ना बयान दिए हैं, लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ बयानी और अल्फाजी से ये काम चलने वाला नहीं है। हमें एक क़ानून पास करने की हम उनसे ज़रूरत है कि वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर लाएं कि हमारे जो है ना हिजाब के ऊपर एक ऑर्डर लाएं कि हिजाब बैन नहीं है बोलकर। लेकिन हमारी कनीज़ फातिमा जी को ये मालूम नहीं है, फिर भी बयान दे रही हैं। लेकिन आज ये प्रभाकर भट्ट इतना ख़तरनाक स्टेटमेंट देने के बाद भी उनका आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो हम आज एमएलए गुलबर्गी के एमएलए से भी ये सवाल करते हैं कनीज़ फातिमा जी से कि आज वो प्रभाकर भट्ट के खिलाफ में क्यों बयानबाजी नहीं कर रही हैं। तो हमारा ये सवाल कांग्रेस गवर्नमेंट और एमएलए कनीज़ फातिमा पूरे से जो है करते हैं कि जल्द से जल्द इसका हम रिज़ल्ट मिले।